So, hello everyone, and welcome to the new lecture of FRB, that is Free Revision Batch. कल के लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी और इंडिया के बारे में चीज़ें देखी थी. इंडिया का एक्सटेंट देखा था, उसकी बाउंड्रीज, इंटरनेशनल एंड कोस्टल बाउंड्रीज एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे. आज हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स, दैट इज़ भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं. ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है. वो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स वहाँ लिखे हुए हैं. यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जो मैं पहले ही बता चुका था, लेकिन अगेन वही वॉइस वाला सेम प्रॉब्लम, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं. कौन कौन से? तो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में आपके हिमालयन माउंटेन्स हैं. साउथ इंडिया में आपका ये इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में पेनिनसुलर प्लेटू, दैट इज़ प्रायद्वीपीय पठार है. देन यहाँ पे हैं आपके तटीय मैदान, दैट इज़ कोस्टल प्लेन्स. हिमालयन माउंटेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू एंड ये आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेटू के साइड में कोस्टल प्लेन्स. ठीक है, और यहाँ पे और ये जो आपके कोस्टल प्लेन्स है, ये सारा हम एक एक करके पढ़ेंगे. और ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है, ये पेनिनसुलर प्लेटू और हिमालयाज़ के बीच में लाई करते हैं. तो ये 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हो गए. बाकी के 2 फिजियोग्राफिक डिविजन्स कौन से हैं? एक तो यहाँ पे है आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और छठवां और आखिरी जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, दैट आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. देर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, वन लोकेटेड इन दी अरेबियन सी, अरब सागर में लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एंड वन इन दी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, विच आर अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम आर्किपेलागो के नाम से भी जानते हैं. पांचों फिजियोग्राफिक डिविजन्स को साइड करते हुए पहले फिजियोग्राफिक डिविजन्स, दैट इज़ नॉर्दर्न माउंटेन्स या फिर हिमालयाज़, क्योंकि नॉर्थ में माउंटेन्स हमारे हिमालयाज़ ही हैं, उनके बारे में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखने वाले हैं. अब क्योंकि हिमालयाज़ हमारे टाइप ऑफ माउंटेन्स हैं, तो हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ माउंटेन्स यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्दर्न माउंटेन्स, इसकी जगह हम कर सकते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. तो माउंटेन्स के मेनली 3 से 4 प्रकार होते हैं. अब 3 से 4 मैं क्यों बोल रहा हूँ, 3 और 4 क्यों नहीं, अभी वो भी आपको पता चल जाएगा. फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स, ये मेनली 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं. इनको बोलते हैं वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स को, इनको भ्रंश पर्वत, और ये आपके वोल्केनिक, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत होंगे. अब जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये बनते कैसे हैं वो समझ लीजिए. वलित पर्वत बनते कैसे हैं, तो हम लोगों ने देखा था किस तरह से जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जिनको कि हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं. जरा कमेंट बताइए कितनी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स मैंने आपको बताई थी. जितनी बताई थी उतनी ही होती हैं, उसका वो नंबर आपको बताना है कमेंट में. तो जब ये एक दूसरे के पास में आती हैं, तो हमने इस तरह की प्लेट बाउंड्री को बोला था कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या फिर डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव को क्यों बोल रहे थे? बिकॉज क्रस्ट जो था वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, बिकॉज इसमें सबडक्शन जोन क्रिएट होता है. एक जो प्लेट होती है वो सबडक्ट कर जाती है दूसरे के नीचे. जो भारी होगी वो नीचे सबडक्ट कर जाएगी, जो हल्की होगी वो ऊपर आके उठेगी, है ना. जैसे कि हमने देखी थी 2 टाइप की क्रस्ट देखी थी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट. तो कॉन्टिनेंटल ओशन में कौन डेंसर थी? तो ये डेंसर थी, ये थिकर थी, लेकिन डेंसर कौन थी? ओशनिक. तो जब मान लेते हैं कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स मिलेंगे तो कौन सबडक्ट करेगी? ओशनिक. ठीक, तो सबडक्शन जोन क्रिएट होता है. तो इसी की वजह से क्या होता है, जब मान लो कि एक सबडक्ट कर गई तो दूसरी क्या है, वो उठेगी, वो राइज करेगी, और वो जो उठेगी, जो राइज करेगी, उसी से आपका बनता है फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, यंग फोल्ड और ओल्ड फोल्ड. इनमें क्या डिफरेंस होता है? यंग फोल्ड जो माउंटेन्स होते हैं वो स्टिल राइजिंग, यानी उनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है. और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, अब याद करो मैंने आपको बताया था जियोमॉर्फोलॉजी जो हमने पढ़ा था, उसमें 2 तरह के मैंने फोर्सेस बताए थे. एक तो एंडोजेनिक और दूसरा एक्सोजेनिक. मैंने बोला था दोनों ही फोर्सेस लगते हैं, लेकिन कौन डोमिनेटिंग है वो डिसाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर लैंडफॉर्म राइज हो रहा है या फिर उसकी हाइट कम हो रही है. तो अगर एंडोजेनिक ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है राइज करेगा. तो यंग फोल्ड माउंटेन्स में एंडोजेनिक जो फोर्सेज हैं वो अभी ज़्यादा एक तरह से हम डोमिनेट कर रहे हैं एक्सोजेनिक में. ऐसा नहीं कि इनमें एक्सोजेनिक लग नहीं रहे हैं या फिर इनमें डिनंडेशन हो नहीं रहा है, हो तो रहा है, लेकिन डायस्ट्रोफिज्म ज़्यादा हो रहा है. ओल्ड फोल्ड माउंटेन में उल्टा है. इसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए. जैसे यंग फोल्ड माउंटेन्स के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि आपके हिमालयाज़ हो जाएंगे. ठीक है, हिमालयाज़, एंडीज़ माउंटेन रेंज जो कि साउथ अमेरिका में, जो कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे लंबी वलित पर्वत श्रृंखला है ये. आल्स माउंटेन रेंजेस इन द यूरोप, रॉकीज़ माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका. ओल्ड फोल्ड माउंटेन की अगर बात करें तो ये यंग फोल्ड माउंटेन से पहले बने थे, और एक टाइम पे यंग फोल्ड से और ऊंचे हुआ करते होंगे, लेकिन अभी क्योंकि इनमें
एक तरह से हम बोल सकते हैं जो इरोजनल फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इनका इसी वजह से डेनिंडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी हाइट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। एग्जाम्पल, यूरल माउंटेन रेंज जो कि यूरोप और एशिया को सेपरेट करते हैं, यानी यूरोप और एशिया की बाउंड्री में है। ये आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। एपेलेशियंस इन दी नॉर्थ अमेरिका, जैसे आप नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे दैट इज़ खासकर यूएसए में, ठीक है, बिकॉज नॉर्थ अमेरिका में मेनली हमारे 3 कंट्रीज़ आते हैं, मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा। तो इन 3 कंट्रीज़ में जो यूएसए है वहाँ पे आपको ये रॉकीज़ भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं बॉर्डर पे आपके यूएसए और कनाडा के। और जो अपलेशियंस है वो आपके ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका के। वेस्टर्न साइड में रॉकीज़ और ईस्टर्न साइड में अपलेशियंस, इनको लोकेट करिएगा मैप पे। और अरावली है इंडिया में, जो कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। अब मैंने आपको बताया था या तो 3 या तो 4 टाइप ऑफ माउंटेन, तो फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक और वोल्केनिक। चौथा कभी कभी हम बोल देते हैं रेजिडुअल टाइप ऑफ माउंटेन। रेजिडुअल यानी कि अवशिष्ट पर्वत। तो जब बहुत ज़्यादा इरोजनल फैक्टर्स काम करने लगते हैं तो जो माउंटेन है उसका सिर्फ एक तरह से बोल सकते हैं रेजिड्यू टाइप बचता है, यानी कि उसकी हाइट बहुत कम बचती है। जैसे अरावलीज के रिगार्डिंग ये बोला जाता है कि इनकी हाइट एक टाइम पे हिमालय से ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी सिर्फ इनका रेजिड्यू बचा हुआ है, तो एक तरह से इनको हम रेजिडुअल माउंटेन्स भी बोल देते हैं। अब आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, यानी कि भ्रंश पर्वत क्या होते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स का कुछ क्रिएशन इस तरह से होता है जहाँ पे हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें या तो कंप्रेशन हो रहा हो, कंप्रेशन मतलब पास पास, या फिर टेंशन क्रिएट हो रहा हो, यानी ये वो या तो दूर दूर जा रही हो। अब होता क्या है इनमें, जब ये ब्लॉक माउंटेन बनते हैं तो ये फॉल्ट की वजह से बनते हैं, फॉल्ट, ठीक है, इसीलिए इनको हम फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। अब फॉल्ट कैसे डेवलप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपस में दूर जा रही हैं प्लेट्स, तो यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट होगा, एक आप बोल सकते हैं दरार क्रिएट होगी, जिसकी वजह से ये जो बीच का हिस्सा है ये नीचे धंस जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एक तरह से गड्ढा, जिसको कि हम बोलते हैं ग्रेबन, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ग्रेबन के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं रिफ्ट। आपने सुना होगा रिफ्ट वैली, और इसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट, या फिर यही हमारा कहलाता है क्या, ब्लॉक माउंटेन। और अगर मान लेते हैं पास पास आ रही हैं तो भी ऐसा ही क्रिएट होता है कि जब ये दोनों पास पास क्रिएट होंगी तो ये ऊपर उठ जाएंगे दोनों, और ऐसा लगेगा कि बीच में गड्ढा क्रिएट हो गया, बीच वाला पार्ट नीचे धंस गया, उसको ग्रेबन बोलेंगे, और जो पार्ट उठ गया उनको हम हॉर्स्ट के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो वॉस्जस माउंटेन फ्रांस में, एक्चुअली में जर्मनी के बॉर्डर में ही है, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर, बट मेनली फ्रांस की टेरिटरी में आता है। कॉकाकस माउंटेन्स जो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में जो रीजन है वहाँ पे है। इंडिया में अगर बात करें ब्लॉक माउंटेन्स तो विंध्या एंड सतपुरा, विंध्या एंड सतपुरा, ठीक है। आपने यहाँ पे सुना होगा विंध्या और सतपुरा के बीच में जो रिफ्ट वैली है उसमें आपकी नर्मदा फ्लो होती है, तो नर्मदा और तापी जो वेस्ट की ओर फ्लो करने वाली रिवर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, तो ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो वो रिफ्ट ऐसे ही क्रिएट होती है, ठीक है। और वो जो हमारे माउंटेन्स हैं विंध्या एंड सतपुरा वो ब्लॉक माउंटेन्स के ही टाइप्स हैं। ऐसे आपने सुना होगा द ग्रेट अफ्रीकन, जो अफ्रीका में रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली है ना, जो अफ्रीका में है, ठीक है, ये तो बहुत मतलब सबसे बड़ी सबसे लंबी रिफ्ट वैली है, ये भी ऐसे ही क्रिएट हुई है। जहाँ पे जो रिफ्ट क्रिएट होता है उसको हम ग्रेबन बोलते हैं। आपको याद कैसे रखना है, ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई गिरेबान में बोलते हैं ना, गिरेबान में झांक के देखो, तो झांक के कहाँ देखते हो, नीचे झांक के देखते हो, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अभी आते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स पे। तो जो टाइप ऑफ माउंटेन्स मैग्मा या फिर लावा सेम ही चीज़ होती है, उसके इरप्शन से, उसके डिपोजिशन से, उसके सॉलिडिफिकेशन से जो माउंटेन्स बनते हैं उनको हम वोल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे माउंट किलिमंजारो जो कि आपकी हाईएस्ट पीक भी है अफ्रीका में, हाईएस्ट पीक भी है अफ्रीका में, ठीक है, ये आपकी माउंट किलिमंजारो। ऐसे माउंट एल्ब्रस हाईएस्ट पीक है कहाँ की, यूरोप की, और वो आपको इसी कॉकासिस माउंटेन में देखने को मिलेंगे। अच्छा, जर्मनी की यहाँ पे बात है तो जर्मनी में भी आपके कुछ ब्लॉक माउंटेन्स हैं, जैसे राइन वैली है, राइन वैली है, और आपके हर्ज वैली या फिर हर्ज माउंटेन्स हैं, हर्ज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जर्मनी में है। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट स्ट्रोम्बोली जिसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोलते हैं, माउंट फुजियामा जापान, ओजस डेल सेलाडो चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर में, इट इज़ दी हाईएस्ट वोल्केनो, मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है, ये आपका सबसे ऊंचा वोल्केनो है। एंड माउंट कोटोपैक्सी जो कि कहाँ पे, इक्वेडोर में, और माउंट स्ट्रोम्बोली कहाँ पे, इटली में। और ये मैंने आपको बताया था कि जो भी ज़्यादातर आपको वोल्केनो को देखने को मिलेंगे वो जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मैंने आपको बताया था, पैसिफिक ओशन में इस तरह से पूरी एक रिंग है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं,
वहाँ पे क्योंकि वो प्लेट बाउंड्री पूरी लोकेटेड है वहाँ पे, तो वहाँ यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है और अर्थक्वेक्स वगैरह भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वहाँ पे। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं कि किस तरह से कौन कौन से टाइप ऑफ माउंटेन्स होते हैं और किस तरह से माउंटेन्स बनते हैं। अब हम आते हैं हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालयाज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो हिमालयाज़ का फॉर्मेशन क्योंकि हमारे फोल्ड माउंटेन अभी मैंने बताया, और किस तरह के फोल्ड माउंटेन है? यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, नवीन वलित पर्वत हैं ये। अब हुआ यूँ कि मैंने आपको पिछले लेक्चर से बताया था और रिपीट भी किया मैंने हर लेक्चर में कि आपका पूरा लैंडमास एक साथ था जिसको हम पैंजिया बोले, और पूरा पानी एक साथ था जिसको हम पैंथालासा बोले। ये जो पैंजिया है ये ब्रेक हुआ लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था हमारा इंडिया, जो कि इक्वेटर से नीचे था एक टाइम पे। आप देख सकते हैं ये रफली कब की बात है? 70 मिलियन साल पहले की बात है, यानी 7 करोड़ साल पहले ये इक्वेटर से नीचे हुआ करता था। लेकिन धीरे 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 ये जो इंडो यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो इधर चली गई, इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो गई, और ये जो इंडिया है ये धीरे 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 ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किया। कमेंट में आप मुझे बताएंगे ये जो कॉन्टिनेंट या फिर जो ड्रिफ्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, इसका फोर्स कहाँ से आता है? मैंने आपको बताया भी था इसका फोर्स कहाँ से आता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये ड्रिफ्ट कर करके कहाँ पे पहुँचा? यहाँ पे थी यूरेशियन प्लेट। इस यूरेशियन प्लेट से टकराया और यहाँ पे बना कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, और इसकी वजह से, टकराने की वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ हिमालयन रेंजेस का। इससे पहले यहाँ पे, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 50 मिलियन साल पहले का ये पिक्चर है जहाँ पे इंडिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक आपका ओशन होता था जिसको बोलते थे हम टेथीस सागर या फिर टेथीस सी। टेथीस सी एग्जिस्ट करता था। और ये हमें कैसे पता चला सी एग्जिस्ट करता था? बिकॉज जो हमारे हिमालयाज़ हैं उनमें हमें देखने को मिलते हैं फॉसिल्स, जीवाश्म देखने को मिलते हैं किसके? मरीन ऑर्गेनिजम्स के, जो समुद्री जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनके जीवाश्म देखने को मिलते हैं हिमालयाज़ में। जबकि अगर हम देखें तो कहीं दूर दूर तक यहाँ पे पानी का स्रोत नहीं है। तो ये माना जाता है कि यहाँ पे पहले टेथीस सी रहा करता होगा, और बाद में जो है उसके सेडिमेंट जो है हिमालयाज़ में सबडक्ट हो गए एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपके हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा नहीं है कि जब ये टकराया इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट फ्रॉम द यूरेशियन प्लेट, तो पूरा एक साथ ही हिमालय का मतलब फॉर्मेशन हो गया। और जब मैं बोलता हूँ हिमालय, तो मैं सीरीज़ ऑफ माउंटेन रेंजेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, माउंटेन रेंज क्या होता है? सीरीज़ ऑफ माउंटेन जो होते हैं, बहुत सारे जब पहाड़ आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, माउंटेन रेंज बोलते हैं। और यही जब पर्वत श्रृंखलाएं बन जाती हैं तो इसी को हम बोलते हैं एक माउंटेन रेंज। ऐसी हमारी डिफरेंट माउंटेन रेंजेस एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे हिमालयाज़ में, और ये इसलिए एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज ये सब एक साथ ही नहीं बन गई हैं, ये डिफरेंट टाइम फेजेस में बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ट्रांस हिमालय बन गया, देन उसके बाद ग्रेट हिमालय, देन लेसर हिमालय, देन शिवालिक। तो जो भी मैंने आपको नाम यहाँ पे लिए वो क्या है? वो रेंजेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालयस का जब फॉर्मेशन हुआ तो मेनली यहाँ पे 3 से 4 रेंजेस निकल के आई। एक तो ट्रांस हिमालय, देन आपकी एक ग्रेटर हिमालयास, ये ग्रेट हिमालय आपको दिख रहा है, देन बीच में इसके लेसर हिमालय, एंड उसके नीचे शिवालिक। तो ये 4 रेंजेस में 4 माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंज का मतलब है रेंज ऑफ माउंटेन्स, यानी कि पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एक हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पहाड़। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रांस हिमालय बना, यहाँ पे ग्रेटर हिमालय, यहाँ पे आपका लेसर हिमालय और यहाँ पे शिवालिक बना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ग्रेट हिमालय, दैट इज़ महान हिमालय। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? ट्रांस हिमालयस के बारे में, जो कि इससे भी ऊपर है। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये ट्रांस हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय, देन ये लेसर हिमालय एंड ये शिवालिक। इनको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं और इनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बट सबसे पहले जो हिमालयस का जो कोर है वो ग्रेनिटिक टाइप ऑफ रॉक का बना हुआ है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की अगर बात करें तो इसमें 3 हमारी माउंटेन रेंजेस आती हैं, इंपॉर्टेंट 3 पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। ये आपको ऑर्डर में याद होनी चाहिए। काराकोरम ऊपर है सबसे, देन लद्दाख है, देन जंस्कार है। काराकोरम में आपको याद रखना है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स लोकेटेड हैं, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर एंड डाइफो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैप पे आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे सिचुएटेड है आपका सियाचिन। ठीक है, ये है आपका अक्साई चीन वाला एरिया। ठीक है, अक्साई चीन जो कि चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं सक्शगाम वैली। ठीक है, जिसको कि क्योंकि ये पीओके वाले एरिया में आता है और इसको पाकिस्तान ने सीड कर रखा है, किसको दे रखा है? चाइना को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भैया सक्शगाम वैली, यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर और ये आपका अक्साई चीन वाला एरिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ट्रांस हिमालय का जो काराकोरम रेंज है जो पहला है उसमें सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर और डाइफो करके कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। अच्छा, सियाचिन में ही 1984 में ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया गया था पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए।
काराकोरम रेंज में हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, जो काराकोरम की हाईएस्ट पीक है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इस पीक को डिस्कवर किया था। इसकी हाइट है 8611 मीटर्स। लद्दाख की अगर बात करें तो श्योक रिवर फ्लोज बिटवीन काराकोरम एंड लद्दाख। बस ध्यान रखना है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक रिवर, जो कि इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, वो फ्लो करती है। जंस्कार, इंडस फ्लो बिटवीन दी लद्दाख एंड जंस्कार। तो काराकोरम लद्दाख के बीच में श्योक, जो कि ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है सिंधु नदी की, और लद्दाख और जंस्कार के बीच में आपकी इंडस फ्लो होती है। बस, और ज़्यादा हमें कुछ याद नहीं रखना है, बस काराकोरम लद्दाख जंस्कार ऑर्डर याद रखना। अब आते हैं महान हिमालय, दैट इज़ ग्रेट हिमालय। इनको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं या फिर इनर हिमालय, क्यों? क्योंकि सबसे अंदर देखने को मिल रहा है इसलिए। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम ट्रांस हिमालय को कभी कभी या फिर कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि हिमालयाज़ का एक पार्ट नहीं माना जाता है, ट्रांस हिमालय को अलग रखा जाता है ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक से। ठीक है, तभी हम इनको इनर हिमालयाज़ बोलते हैं और इसीलिए इनको हमने इनर हिमालयाज़ नहीं बोला। रीज़न उसका ये है कि माना जाता है कि जब ये एक तरह से कोलिजन हुआ इंडो यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पे जो टेथीस सी था उसके सेडिमेंट्स के इकट्ठा होने की वजह से ट्रांस हिमालयन रेंज बनी, ना कि एक्चुअल में इनके प्लेट्स के कॉन्वर्जेंस की वजह से। तो इसलिए हम ट्रांस हिमालय को हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी एक माउंटेन रेंज है, इसलिए हमें वो साथ में पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ग्रेट हिमालय को इनर हिमालय बोलते हैं, ना कि ट्रांस हिमालय को। अगर हम बात करें ग्रेट, और इसको हम, ठीक है, इसको हम तिब्बतन हिमालय के नाम से भी कभी कभी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो लाई कहाँ पे करता है? वो लाई करता है तिब्बतन इलाके में। तिब्बतन इलाका कहाँ पे है? ये है आपका तिब्बतन इलाका। ठीक है, ये है तिब्बत यहाँ पे, जो कि चाइना के कंट्रोल में है, दो हम उसको चाइना का पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, तो नोन एज हिमाद्री और इनर हिमालयस, और इसमें वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका नंगा पर्वत और ईस्टर्न मोस्ट है नामचा पर्वत। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रेटर हिमालयाज़ में, यहाँ है नंगा पर्वत और ये इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है नामचा पर्वत, जहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्रा यू टर्न मार के इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, एवरेज हाइट 6000 मीटर है। एवरेज हाइट का मतलब हो गया इसमें 6000 मीटर से भी ऊंची की भी पीक्स होंगी और 6000 मीटर से थोड़ी छोटी भी पीक्स होंगी। तो एवरेज कितना निकल के आता है? 6000 मीटर, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर माउंट किलिमंजारो की बात करूँ या फिर माउंट एल्ब्रस की बात करूँ, जो कि अफ्रीका और यूरोप के हाईएस्ट पीक हैं, वो 5000 मीटर के समथिंग है, और उससे भी कमी होंगी एल्ब्रस तो। लेकिन ये इसकी एवरेज ही जो ग्रेट हिमालय उसकी 6000 मीटर है। और इसमें जो हाईएस्ट पीक है, जो वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स कुछ आपको देखने को मिलेंगे, वो इसी में ही है। जैसे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर, वो ग्रेट हिमालय का पार्ट है। जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, अब कहीं कहीं पे इंडिया के हाईएस्ट पीक K2 बोलते हैं। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन जैसे पहले तो मैंने बताया इनको हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, वो ट्रांस हिमालय का है, और ऊपर से ये पीओके वाले एरिया में, तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। इसलिए भी हम माउंट कंचनजंगा को इंडिया की हाईएस्ट पीक बोलते हैं। अगर माउंट कंचनजंगा नहीं होगा ऑप्शन में, K2 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप K2 मार्क करेंगे। फिर अगर दोनों है ऑप्शन में, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन और माउंट कंचनजंगा, तो फिर भी आप K2 ही मार्क करेंगे। ठीक है, तो माउंट कंचनजंगा की अगर बात करें तो 8598 मीटर, कहीं कहीं पे जो हाइट है ये दी हुई है आपकी 8586। ठीक है, तो 8586 कहीं कहीं पे दी हुई है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देन आपकी नंदा देवी, जो कि हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड में, वो भी इसी में लोकेटेड है, आपकी ग्रेट हिमालय का पार्ट है। नेपाल में कुछ इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक्स हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा। वैसे तो नेपाल की भी हाईएस्ट पीक, क्योंकि माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में ही लोकेटेड है। उसके अलावा अन्नपूर्णा, धौलागिरी और माउंट मकालू, ये भी आपके नेपाल में सिचुएटेड है, जो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। अभी इसके नीचे जो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ मिडिल हिमालय, जिनको कि हम हिमाचल या फिर लेसर हिमालय या फिर लघु, इनको हम बोलते थे महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय को इनको बोलते हैं लघु हिमालय। ठीक है, इनकी एवरेज हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, 4000 मीटर हो जाएगी। इसको हम, जो आपकी मिडिल हिमालयाज़ है या फिर जिसको हम हिमाचल या फिर लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, उसको डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में इसको पीर पंजाल रेंज के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। अब ध्यान रखिए, धौलागिरी थी, ये एक माउंटेन पीक थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे ऐसे करके माउंटेन रेंज है ये। ठीक है, तो इसमें ये कोई एक होगी आपकी माउंट एवरेस्ट, ये होगी मान लेते हैं धौलागिरी, तो इस तरह से ये पीक हो गई। ठीक है, लेकिन ये जो पूरी रेंज है उसको हम बोलते हैं धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। और किस रेंज को? मिडिल हिमालय वाले को। उत्तराखंड में नाग तिब्बा के नाम से जाना जाता है और नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सागर माथा। और चेमा लुग्मा, ठीक है, चेमा लुग्मा के नाम से जानते हैं चाइना में। ठीक है, तो सागर माथा इन नेपाल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और
जो आपकी कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी है, वो महान हिमालय और जो लघु हिमालय दैट इज़ ग्रेटर हिमालय दैट इज़ हिमाद्री और हिमाचल के बीच में लाई करते हैं जो कश्मीर घाटी है। शिवालिक की अगर बात करें जो कि सबसे नीचे है, ट्रांस हिमालय देख लिया जो हिमालय का पार्ट नहीं है, देन ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और ये शिवालिक। अब ग्रेटर हिमालय को अगर हम इनर हिमालय बोल रहे थे तो शिवालिक को आउटर हिमालय बोलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको हम लिखा नहीं हुआ है, लेसर नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसको यहाँ पर लिख लो, इसको हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सबसे नीचे है, एवरेज हाइट ऑब्वियस सी बात है सबसे कम होगी 1000 मीटर। इनको हम चूरिया हिल्स के नाम से भी जानते हैं। इन द ईस्टर्न हिमालयाज गेट्स रिप्लेस्ड बाई दुआर्स, यानी कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक ग्रेटर हिमालय रन करता हुआ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका मिडिल और लेसर हिमालय भी होता है, लेकिन शिवालिक जो होता है सिर्फ यहीं तक होता है। यहाँ पे जब आते आते तक वो ख़त्म हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे शिवालिक यहीं तक है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और इसकी जगह ले लेते हैं दुआर्स, जो कि सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं दुआर्स, ये टी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं एक तरह के, ये सब फ्लड की वजह से डिपॉजिट होते हैं जो आपका वेस्ट बंगाल और सिक्किम वाला रीजन है, वहाँ पे वेस्ट बंगाल और असम सिक्किम वाला रीजन, ठीक है। और लेसर हिमालय और शिवालिक दैट इज़ हिमाचल और शिवालिक के बीच में, ठीक है, जो हमारा लेसर हिमालय जिसको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं और शिवालिक के बीच में आपको कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ देखने को मिलेंगी जिनको हम दून्स के नाम से जानते हैं, दून। और सबसे बड़ा दून है आपका देहरादून, ऐसे कई और दून है, पाटली दून, कोटली दून, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं बिटवीन दी लेसर हिमालय एंड शिवालिक, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब हम आएंगे किस में, जो रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। बट उससे पहले रीजनल डिवीजन में ही अगर हम बात करें, रिवर्स के बेसिस पे भी हम हिमालयस का डिवीजन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडस रिवर और सतलज, इसके बीच का जो हिमालय का पार्ट है इसको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। सतलज और काली के बीच का जो पार्ट है इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, जो उत्तराखंड वाले रीजन में है। काली और तीस्ता के बीच में जो पार्ट ऑफ हिमालय उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, जो सबसे चौड़ा है, ध्यान रखिएगा। पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और जो आगे हम देखने वाले हैं असम हिमालय, उनमें सबसे चौड़ा जो है वाइड है वो नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में आपका पड़ता है असम हिमालय। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फर्दर अगर हम रीजनल डिवीजन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो अगेन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हिमाचल वाले जो हिमालयाज हैं, दार्जिलिंग और सिक्किम में जो हिमालय हैं, अरुणाचल में जो हिमालय हैं, और एक जो यहाँ और पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल जो यहाँ पे आपके, ठीक है, उनको भी अभी देखेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर दी है एंड दैट इज़ कश्मीर हिमालय। सबसे पहले तो कश्मीर हिमालय से स्टार्ट होगा ना, तो कश्मीर हिमालय में आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है एंड दैट इज़ जो हमारे ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ज़ैफ़रॉन, जिसको कि क्या हम बोलते हैं ज़ैफ़रॉन, एक लोकल वैरायटी होती है किसकी, सैफ़रॉन की। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा आपका ग्लेशियल डिपॉजिट होता है जिसको हम बोलते हैं करेवास, ठीक है। ये करेवास क्या होते हैं, ये ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं जो ग्लेशियर्स के से डिपॉजिट होते हैं। और ये ज़ैफ़रॉन जो कि एक लोकल वैरायटी ऑफ सैफ़रॉन यानी केसर की एक लोकल वैरायटी होती है, इसके कल्टिवेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्या, करेवास, ठीक है। तो करेवा कहाँ पे देखने को मिलेंगे, कश्मीर हिमालय में। है क्या, एक तरह के ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं, या फिर इनको हम लैक्यूस्ट्रेन डिपॉजिट्स के नाम से भी जानते हैं, जो डिपॉजिट्स ग्लेशियर की वजह से बनते हैं, डिपॉजिट होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हिमाचल और या फिर उत्तराखंड वाला जो हिमालय, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब देखने को मिलती है जिनको हम भोटिया बोलते हैं। और यहाँ के जो समर ग्रास लैंड्स हैं, जो घास के मैदान हैं, उनको हम बुग्याल के नाम से जानते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस, जहाँ पे, ठीक है, ये सिक्किम हिमाचल नहीं होगा, सिक्किम हिमालयाज़ होंगे, ठीक है, हिमालयाज़। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो आपको शिवालिक देखने को नहीं मिलेगा, दुआ से इनकी जगह पे आ जाएंगे। जो आपका किलिमंजारो नहीं भाई, माउंट कंचनजंगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, माउंट कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम हिमालयाज़ पे। ट्राइब्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जैसे लेपचा और भूटिया। जो भोटिया ट्राइब है वो आपको हिमाचल और उत्तराखंड वाले एरिया में, उत्तराखंड में खासकर देखने को मिलेगी। जो लेपचा और भूटिया है, भूटिया ये आपको सिक्किम में है ना, वाईचुंग भूटिया करके सिक्किम के एक फुटबॉल प्लेयर भी थे। दुआर सभी मैंने बताया शिवालिक की जगह में होंगे ये। अरुणाचल हिमालय की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको झूमिंग प्रैक्टिस करते हुए लोग देखेंगे। झूमिंग क्या होता है, एक तरह का शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ेंगे, जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स देखने को मिलेंगी जैसे कि कंगटू और नामचा बरवा का। कंगटू या फिर कंगटो है, ये यहाँ की हाईएस्ट पीक भी है, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ की, अरुणाचल की, अरुणाचल की ये सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक।
इंपॉर्टेंट रिवर्स इस रीजन में फ्लो होती हैं जैसे कामेंग, सुबनसिरी और दिहांग, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनके बारे में जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनको लोकेट करके देखेंगे। ट्राइब्स जो यहाँ पे मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी और नागा, इन्हीं ट्राइब्स के नाम पे ही यहाँ की हिल्स का नाम पड़ा है। जैसे ये तो आपको हो गया मेघालय, ठीक है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश, तो यहीं पे पड़ती है डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, निशी। ये ऑर्डर में है, किस ऑर्डर में? वेस्ट से ईस्ट के ऑर्डर में, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, निशी। देन यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा पटकाई बम है, नागा हिल्स है, मीज़ो हिल्स है। तो इनको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय के नाम से। इसको हम पूर्वांचल हिमालय इसलिए बोल देते हैं, थोड़ा सा अलग इसलिए कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से एकदम हिमालय ऐसे हो जाते हैं। यहाँ पे हिमालयस की होती है सिंटैक्सियल बेंडिंग, कहाँ पे? नामचा बरवा के पास में। इसी सिंटैक्सियल बेंडिंग की वजह से ही ब्रह्मपुत्र साउथवर्ड टर्न मार के इंडिया में एंटर करती है। तो ये वाला जो इलाका इसी को ही हम बोलते हैं क्या? पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिमालयस के नाम से। इसमें पटकाई बम ये आपको दिख रहा है, नागा हिल्स, नागालैंड में मणिपुर हिल्स, ठीक है, एंड मीज़ो या फिर लुशाई हिल्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पे लुशाई ट्राइब का भी नाम है। तो जैसे हम मेघालय में पढ़ते हैं गारो, खासी, जैंतिया, ये भी ट्राइब्स के नाम है जिन पे हिल्स के नाम पड़े हैं। बट ध्यान रखना ये गारो, खासी, जैंतिया हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। वही अगर हम बात करें आपकी जो मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी, पटकाई बम, नागा, मणिपुर, मीज़ो हिल्स हैं, ये सब हिमालय का पार्ट है। बट गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, या फिर मिकिर और रेगमा, ये आपकी पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, ना कि हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट भी हो गया हमारा। अभी कौन सा पार्ट बचा है? अभी ये देख लेते हैं लेक्स वगैरह, और इसके बाद हम आएंगे पासेज यानी दर्रों पे। तो यहाँ पे आपको कश्मीर हिमालय में देखने को मिलेंगे डल लेक और वुलर लेक, जो कि फ्रेश वाटर लेक्स हैं। पंगोंग सो और सो मोरिरी हैं आपके सॉल्ट वाटर लेक्स। ध्यान रखना, जहाँ भी सो वर्ड लग जाए वो आपका सॉल्ट वाटर लेक होगा। ये है आपके जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, और ये है लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख में रेट ऑफ जो प्रेसिपिटेशन है, बारिश का जो रेट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ इवापोरेशन, इसी वजह से ये सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। और अभी रिसेंट में हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा था कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था फॉर हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन। ये जब लेक जम गया था अभी ये पूरी तरह से पंगोंग सो, तो यहाँ पे मैराथन कंडक्ट करवाई गई थी, है ना। ये भी हमने करंट अफेयर्स में देखा था। झेलम रिवर यहाँ पे अपने यूथफुल स्टेज में मियांडरिंग करती है, जो हमने देखा था। यूजुअली आपका मेच्योर या फिर ओल्ड स्टेज का फीचर होता है ये, वो यूथफुल स्टेज में झेलम करती है, ठीक है। और झेलम का पुराना नाम आप कमेंट में बताएंगे। और झेलम के बैंक्स पे ही आपका सिचुएटेड है श्रीनगर। क्लियर हो गई सारी चीज़ें, सारा कुछ हो गया यहाँ पे। अभी आते हैं किस पे? अभी आते हैं पासेस, दैट इज़ दर्रों में आते हैं, ठीक है। पासेस क्या होते हैं? तो पासेस तरह के गैप या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेक होते हैं, जिसके थ्रू हम माउंटेन्स को क्रॉस करते हैं, जिसका यूज़ करके, ठीक है। तो हमें कहाँ कहाँ पढ़ने हैं? तो हम हिमालयन पासेस के बारे में पढ़ेंगे, या फिर नॉर्दर्न माउंटेन्स के जो पासेस हैं। मेनली पासेस आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे हिमालयाज़ में। तीन, ठीक है, 2-3 यहाँ पे पासेस पढ़ेंगे, दर्रों के बारे में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार में अगले लेक्चर में, ठीक है। बट जो मेन हमें पासेस पढ़ने हैं वो नॉर्दर्न माउंटेन्स के हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन पे। तो यहाँ पे आपको कुछ बनिहाल, पीर पंजाल, बुरजिल, जोजिला, काराकोरम, अघेल और उमलिंगला के बारे में पढ़ना है। और इसमें पढ़ने के अलावा ये तो आपको पता ही होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है, बट साथ साथ आपको उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता होनी चाहिए, जैसे कोई पास किन 2 पर्टिकुलर रीजन्स को या फिर किन 2 पर्टिकुलर प्लेसेस को कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें बनिहाल और जो पीर पंजाल हैं, ये कनेक्ट करते हैं जम्मू को श्रीनगर से। जैसे कश्मीर वैली यहीं पे आपकी कश्मीर घाटी, और कश्मीर घाटी में ही है हमारी श्रीनगर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल भी है, ठीक है। जम्मू आपकी विंटर कैपिटल और जो श्रीनगर है वो समर कैपिटल है। तो जम्मू को श्रीनगर या फिर जम्मू को कश्मीर से लिंक करते हैं आपके बनिहाल और पीर पंजाल। इसके बाद कश्मीर वैली से अगर आपको गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि पीओके वाले रीजन में पड़ता है, वहाँ पे अगर आपको जाना है तो आप किस पास का यूज़ करेंगे? बुरजिल का, ठीक है, बुरजिल पास का यूज़ करेंगे। देन अगर मान लेते हैं कश्मीर वैली से आपको लेह, जो लद्दाख की कैपिटल है, वहाँ पे जाना है तो आप जोजिला पास का यूज़ करेंगे, जोजिला पास, ठीक है। यहीं पे आपका लोकेटेड है काराकोरम, जो रेंज है उसमें आपका लोकेटेड है काराकोरम पास, काराकोरम दर्रा, और ये लाई करता है इंडिया और चाइना के बीच में। इसी के बगल में आपको देखने को मिलेगा मिंटका पास, यहाँ पे लाई करता है आपका अघिल पास, जो कि ये सक्शकाम वैली उसी के पास में, ठीक है। देन यहाँ पे आपका एक उमलिंगला पास, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल पास है या फिर हाईएस्ट मोटरेबल रोड, यानी जहाँ पे आप मोटर गाड़ी लेकर जा सकते हैं। ये
कंस्ट्रक्ट की गई है बाई BRO, दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट आपको बताना है ये कब स्टैब्लिश हुआ था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। अंडर प्रोजेक्ट हिमांक इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था उमलिंगला, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल पास है। क्लियर इतनी चीज़ें। तो आपको अपना एक तरह से अगर आपको रिवाइज करना है तो आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि अगर आपको जम्मू से कश्मीर जाना है तो आप किन पासेस का यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आपको मान लेते हैं कश्मीर वैली से जाना है आपको गिलगित बाल्टिस्तान, तो किस पास का यूज़ करेंगे, या फिर कश्मीर वैली से आपको लेह लद्दाख जाना है तो आप किस पास का यूज़ करेंगे। ठीक है। देन यहाँ पे कुछ और चीज़ें, जम्मू टू कश्मीर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने देख ली हैं। अभी आते हैं हिमाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट पासेस है, फिर दर्रे हैं। 3 दर्रे हमें याद रखने हैं। एक तो रोहतांग पास है, दूसरा ये बारालाचला पास है, और तीसरा ये शिपकीला पास है। अगर आपको कुल्लू से लाहौल एंड स्पीति वैली जाना है तो आप रोहतांग पास का यूज़ करेंगे, जहाँ पे ही कंस्ट्रक्टेड है आपका क्या आपका कंस्ट्रक्टेड है अटल टनल, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट टनल है एट अ हाइट ऑफ 10,000 मीटर्स। 10,000 मीटर बोल रहा हूँ, 10,000 फीट की हाइट पे लोकेटेड है, और इसकी लेंथ कितनी है, रफली 9.02 किलोमीटर्स। ये सिंगल ट्यूब टनल है। अभी रिसेंटली ही अरुणाचल प्रदेश में LAC, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है, उसके पास हाईएस्ट ट्विन ट्यूब टनल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। याद है आपको? ट्विन ट्यूब टनल एट अ हाइट ऑफ 13,000 फीट, 13,000 फीट पे जो है ये सिचुएटेड है। और इसमें एक की लेंथ है रफली 1 किलोमीटर और एक की थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ 1 किलोमीटर है। 2 ट्यूब्स इसमें हैं एट अ हाइट ऑफ 13,000, जो कि असम में तेजपुर को कनेक्ट करेंगी फ्रॉम दी तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। इसी मेटल टनल है, और ये कुल्लू को लाहौल एंड स्पीति वैली से कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको लाहौल एंड स्पीति वैली से मान लेते हैं लेह लद्दाख, जो कि ऊपर ही लोकेटेड है, वहाँ पे जाना है तो आप किस पास का यूज़ करेंगे, बारालाचला पास का यूज़ करेंगे। ठीक है। और यहीं से हम देखेंगे हमारी रावी और ब्यास रिवर निकलती है, यहीं से हमारी चिनाब रिवर निकलती है। और ये तीसरा पास है हमारा शिपकीला पास, शिपकीला दर्रा, जो अगेन अगर हम ध्यान से देखें इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। यहीं से यहीं से सतलज रिवर जो है इंडिया में एंटर करती है, शिपकीला पास से, फिर शिपकीला दर्रे से। आगे बढ़ते हैं एंड अभी आते हैं उत्तराखंड पे। तो उत्तराखंड में भी 3 से 4 याद रखने हैं, जैसे कि ये लिपू लेक, जो कि अभी पाकिस्तान ने अपने मैप पे इसको खुद का टेरिटरी दिखाया है। ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था लिपू लेक है, और कल भी मैंने आपको बताया था लिम्पिया धुरा, और तीसरा कौन सा है, काला पानी, है ना। आपने 100 रुपीज़ के नोट में दिखाया। तो लिपू लेक है, यहीं पे आपका लिम्पिया धुरा लोकेटेड है। तो लिपू लेक पास ये आपका ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। ये इंडिया है, ये नेपाल है, और यहाँ पे चाइना है। तो ट्राई जंक्शन पे है ये लिपू लेक। ये नीति पास है, ये माना पास है, और ये मोलिंगला पास है, मोलिंगला। ठीक। अभी आते हैं सिक्किम पे। सिक्किम में 2 पासेस पढ़ने हैं। एक तो हमारा ये नाथुला पास है, और दूसरा ये आपका जेलेपला, नाथुला और जेलेपला। ये भी अगर हम ध्यान से देखें तो आपके ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। एक तो ये इंडिया है, यहाँ पे आपका भूटान है, और यहाँ पे आपका चाइना है। ठीक है। तो हमें 2 याद रखने हैं, नाथुला और जेलेपला। यहीं पे आपका जो डोकलाम वाला रीजन है, जो कि भूटान में पड़ता है, वहीं पे आपने सुना होगा इंडिया और चाइनीज़ फोर्सेस के बीच में जो है एग्रेशन भी हुआ था कुछ टाइम पहले। खैर, उसको हम डीप पे भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। अभी आते हैं अरुणाचल प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट पासेज हैं उनको देखते हैं। तो ये हमें बूमला, ठीक है, ला का मतलब पास होता है तिब्बतन लैंग्वेज में। बूमला है यहीं पे, ये नीचे बूमडिला है, ये दिहांग पास है, ये यंगयप पास है, जो कि अगेन इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है, एंड ये दीफू पास है, जो कि ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया, म्यांमार और चाइना के। ठीक है। पॉइंट में आपको बताना है कितने इंडियन स्टेट्स म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पासेस वाला भी टॉपिक होता है ख़त्म। इसके माइंड मैप आपको मिल जाएंगे, माइंड मैप्स के PDF परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं शाम को एक और लेक्चर के साथ। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ जो मैंने आपको कल करने बोली थी वो आप नहीं भूलेंगे, एंड दैट इज़ क्विज़ क्रिएट करना है आपको एक कमेंट सेक्शन में। कल सभी लोगों ने क्विज़ क्रिएट किया एंड दैट वाज रियली गुड। आपको ये एक्टिविटी डेली परफॉर्म करना है। ठीक है। जो भी आपने यहाँ से चीज़ें सीखी हैं, कोई भी आप एक क्विज़ जो बना सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में आपको पोस्ट करनी है। ऑलराइट, थैंक यू।